ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 संसद से हुआ पारित। मनी गेमिंग पर लगेगी रोक। विपक्ष के हंगामे के कारण सिर्फ 37 घंटे हुआ कार्य। प्रस्तुत हुए 14 में से 12 विधेयक पारित। आपसी सियासी खींचतान के बीच आज फिर से शिविर लगाने की तैयारी में भाजपा। पुलिस ने शिविर लगाने को लेकर बीते दिनों 125 से ज्यादा भाजपा नेताओं को लिया था हिरासत में। और हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज दोपहर 2 बजे से हुआ शुरू। पहले दिन दिवंगत लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। बीएसी की बैठक के बाद 27 अगस्त तक बढ़ाई गई सत्र की अवधि। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनता के हितों के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि देश भर में बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हो रही सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस विधेयक की तैयारी 3 साल पहले ही कर ली थी, जहां ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। वहीं रियल मनी गेमिंग पर पाबंदी लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के पीछे ताकतवर लोग हैं जो इस मामले को कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से युवाओं और समाज के मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता देते हैं। मनी गेम्स जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो सभापति महोदय, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, परंतु ये समस्या बढ़ती गई। आज ये समस्या ड्रग्स की समस्या के समान बन चुकी है। माननीय उपसभापति महोदय, इसीलिए ये कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया है। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। मॉनसून सत्र के बारे में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नियोजित हंगामे के कारण केवल 37 घंटे का कार्य हुआ। लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान 14 विधेयक प्रस्तुत हुए और 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के चलते पहली बार के सांसद को बोलने का मौका नहीं मिला और विपक्ष ने विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा तक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में मॉनसून सत्र के दौरान 38.8% कार्य हुआ। जनता ने जो हमको वोट दे करके देश को, समाज को सेवा करने के लिए काम सौंपा है, उसको पूरा करने के लिए हमने सारा बिजनेस पारित कर दिया है। इसलिए मैंने कल कहा कि विरोध करके आप अपना बात दर्ज कीजिए, मगर आप हाउस को रोक नहीं सकते हैं, सरकार का कामकाज को रोक नहीं सकते हैं। सरकार देश का प्रति, जनता का प्रति जवाबदेह है। हम काम करके ही छोड़ेंगे। पंजाब पुलिस ने बीते दिनों भाजपा के मेगा कार्यक्रम भाजपा के सेवादार आ गए आपके द्वार के तहत करीब 3 दर्जन शिविरों में पहुंचे करीब 125 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद भाजपा ने आप सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। भाजपा पंजाब के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को भाजपा नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में मांग पत्र सौंपा है। पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ इन मेगा शिविरों को रोके जाने के खिलाफ आज हल्का बलुआना के गांव रायपुर में शिविर लगाने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दूसरी तरफ भाजपा ने प्रदेश में 24 अगस्त को ये कैंप लगाने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने 8 केंद्रीय योजनाओं के फॉर्म भरने के लिए गांवों और शहरों में शिविर लगाने शुरू किए हुए हैं। इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि उनकी टीम ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर आप सरकार के खिलाफ शिकायत दी है कि प्रदेश सरकार
ने गरीबों की भलाई के लिए चलाई जा रही केंद्र की योजनाओं को लंबे समय से रोक कर रखा है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे भाजपा के साथ डटकर खड़े रहें। भाजपा नेताओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार उनकी ओर से गांव में लगाए गए कैंपों को बंद करवा रही है। इन कैंपों के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण भी करवा रहे हैं। जालंधर भाजपा के दो नेताओं, जिनमें पूर्व विधायक के.डी. भंडारी और पूर्व सांसद सुनील कुमार रिंकू को हिरासत में लिया गया है। पठानकोट के प्रधान सुरेश कुमार के घर पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। 3 साल हो गए ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर कहा कि भगवंत मान सरकार दलित, गरीब, किसानों और जरूरतमंद लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए रोक रही है। भाजपा कार्यकर्ता केवल लोगों की सहायता कर रहे हैं और उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर तक लेकर जा रहे हैं। उन्होंने भगवंत मान को चुनौती देते हुए कहा कि अब सड़क की लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी। पंजाब पुलिस के द्वारा कैंपों के जरिए डाटा चोरी के लगाए जा रहे आरोपों पर कार्यकारी प्रधान ने कहा कि डाटा चोरी तो तब हुआ था जब आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए मासिक देने के नाम पर लाखों महिलाओं के फॉर्म भरवाए थे। भाजपा तो लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 1500 गांवों में 1444 कैंप आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन आप सरकार ने 39 कैंप जबरन रोक दिए और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इन्ना चंगा काम कर रही सी कि 4 महीनों 1,56,000 लाभार्थी कितों पैदा हो गए। एक प्रश्न पैदा होता है, इसका मतलब है कि सरकार जिम्मेवारी का निर्वाह पूरी तरह नाल नहीं कर रही सी और मोदी साहब जिहड़े कि पंजाब दे लोकां दे लई, पंजाब दे गरीब, दलित, किसान दे लई कुछ करना चाहते हैं। क्या इस केंद्र सरकार दीयां स्कीमां नूं लागू कराने लई इन्हां दी इन्नू लगदा नहीं है कि इन्हां नूं लागू कराना इन्हां दी जवाबदेही नहीं है। जीएसटी समूह की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 2017 में केंद्र की भाजपा सरकार ने एक राष्ट्र एक कर फार्मूले के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया, जिसके चलते पंजाब को कुल 1,11,045 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मुआवजे के तौर पर दिए, लेकिन अब भी 50,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास बकाया है। केंद्र सरकार से जोरदार मांग की गई है कि वह केंद्र की तरफ पंजाब के जीएसटी के कारण हुए 50,000 करोड़ रुपए के वित्तीय नुकसान की तुरंत भरपाई करे। जीएसटी से अलग भी ग्रामीण विकास फंड के 8,000 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री सड़क योजना के लगभग 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी नहीं की जा रही। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का जो हमारा रेवेन्यू इसका नुकसान हुआ है स्टेट का, वो कौन पे करेगा? क्या केंद्र सरकार पे करेगी? और लगभग हमारा 8,000 करोड़ से ऊपर जो है आरडीएफ का पैसा रोका हुआ है सेंट्रल सरकार ने। और कल ही 2 दिन पहले हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके तहत 1,000 करोड़ रुपए उसके तहत रोक लिया। सेंटर की तरफ पंजाब का लगभग 60,000 करोड़ रुपया बनता है जो हमारा सेंटर की तरफ पेंडिंग पड़ा है।
हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आज के सत्र की शुरुआत राज्यपाल असीम घोष की अभिभाषण के साथ होगी। पहले दिन शोक प्रस्ताव और अन्य विधायी कार्य होंगे, जबकि 23 और 24 अगस्त यानी कि शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। विधानसभा सचिवालय में स्पीकर हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि BAC की बैठक में विपक्ष की मांग पर सत्र की कार्यवाही को एक दिन और बढ़ाकर 27 अगस्त तक कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि सदन की कार्यवाही एक दिन और बढ़ा दी जाए। विधानसभा की कार्यवाही 25 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। अभी BAC की मीटिंग हुई है, उसमें सभी दलों के लोग थे और उसमें तय किया है कि सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए और बढ़ा दी जाए। ये कांग्रेस पार्टी के निर्णय ना लेने की क्षमता के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी को भी नेता ना मानने के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी का भी आदेश ना चलने के कारण है। पंजाब में संपूर्ण कैंसर इलाज और देखभाल को बेहतर बनाने के लिए होमी भाभा कैंसर अस्पताल व रिसर्च सेंटर और पंजाब सरकार द्वारा संगरूर में आपसी समझौते को अनुकृत किया गया है। यह समझौता राज्य में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाओं को मजबूत करेगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष गुलिया उपस्थित थे। इस दौरान डायरेक्टर अनिल कुमार और माधव सिंह ने MOU पर हस्ताक्षर भी किए। इस मौके पर डॉक्टर बलबीर सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही मेडिकल सुविधाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। पूरे पंजाब के विच ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ 150 ਬੈੱਡ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੀਟਰੋਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो साढ़े को कैंसर के पेशेंट्स जिन्हें भी है गया उन्हें सारे का इलाज करना। दिग्गज पंजाबी कलाकार जसविंदर भल्ला का आज सुबह मोहाली के निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे और कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार भी चल रहा था। उनकी मृत्यु ब्रेन स्ट्रोक के कारण हुई बताई जाती है। 1988 में दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम छनकाटा में निभाए चाचा चतर सिंह के किरदार से उनको टीवी जगत में एक अलग पहचान मिली। उनका जन्म 4 मई 1960 को हुआ था। जसविंदर भल्ला ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। जसविंदर भल्ला 1989 में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पद पर शामिल हुए और 2020 में विभाग के मुखी के तौर पर सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने मेल करा दे रब्बा, जट एंड जूलियट, कैरी ऑन जट्टा, गोलक, बुगनी बैंक और बटुआ, चक दे फटे, डैडी कूल, मुंडे फूल जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय कर दर्शकों को खूब हंसाया। उनके निधन से पंजाबी मनोरंजन जगत और शैक्षणिक जगत में शोक की लहर है। जसविंदर भल्ला को पंजाबी सिनेमा में अपनी कॉमेडी स्वभाव और अविस्मरणीय भूमिकाओं के लिए जाना जाता रहेगा। उनका अंतिम संस्कार कल मोहाली के बलोंगी में किया जाएगा। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਡਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। बहुत ही दुखदाई खबर है जी। और भल्ला जी जितने अच्छे आर्टिस्ट थे उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान थे, क्योंकि सभी को प्यार करने वाले थे और कमाल के आर्टिस्ट थे। भल्ला जी को बहुत काम करना था अभी, और बहुत सारे किरदार ऐसे थे वो जो करना चाहते थे। और मोरओवर उन्होंने हमारी जो पंजाबी इंडस्ट्री है उसको बहुत दिया है, चाहे वो थ्रू कैसेट्स हों, एल्बम्स हों, चाहे वो फिल्म बाद में फिल्मों में उन्होंने अच्छा काम करा है।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।